नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव 2024 की घंटी बज चुकी है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम हैं। इन नामों से बीजेपी से लेकर विपक्ष में भी हड़कंप मचा हुआ है। सियासी गलियारों में इस वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट के उम्मीदवारों के नामों की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है डॉक्टर माधवी लता। कौन है माधवी लता, जिन्हें बीजेपी ने ओवैसी के गढ़ में उतारा? क्यों हो रही है इस महिला की खूब चर्चा? क्या हैदराबाद में एआईएमआईएम के किले पर भगवा लहराएगी बीजेपी की माधवी लता? कितने वोटों का है फासला? इन तमाम सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। आपको बताएंगे कैसे माधवी लता के नाम से ओवैसी के खेमे में खलबली मची है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। 2 फरवरी को बीजेपी ने अपने कुल 195 उम्मीदवारों की नामों का जो था वो ऐलान कर दिया था, लेकिन तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर बीजेपी ने इस बार कोम्पेला माधवी लता को उतारा है। फिलहाल इस सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। बीजेपी ने पहली सूची में हैदराबाद सीट से बनाया है माधवी लता को प्रत्याशी। हैदराबाद लोकसभा पर साल 1884 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। माधवी विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन हैं। वो 3 तलाक की समर्थक रही हैं। माधवी लता हैदराबाद में अपने सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में एआईएमआईएम के सबसे मजबूत गढ़ हैदराबाद को भेदने के लिए बीजेपी ने माधवी लता को मैदान में उतारा है। ऐसे में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या 3 तलाक की पैरोकार और हिंदुत्व की समर्थक माधवी लता एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को उनके गढ़ में घेर पाएंगे? 4 दशक से एआईएमआईएम हैदराबाद का अभेद गढ़ बना हुआ है। इस लोकसभा सीट पर 1884 से ही ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। 2004 तक वो सांसद रहे और इसके बाद अब ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास है। आइए जानते हैं आखिर कौन है माधवी लता जो ओवैसी को टक्कर देंगे। डॉक्टर माधवी विरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हिंदुत्व के लिए वो अक्सर मुखर होती दिखाई देती हैं। अस्पताल की चेयरपर्सन होने के अलावा माधवी लता भरतनाट्यम डांसर भी हैं। हैदराबाद में वो सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। वो ट्रस्ट और संस्थाएं, हेल्थ केयर, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। माधवी लता वो लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की प्रमुख भी हैं। उन्होंने कोटी महिला कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया था। फिलहाल हिंदू धर्म को लेकर उनके भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस सीट से पहले भगवत राव ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव लगाया है। इससे पहले पार्टी ने भगवत राव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि भगवत को ओवैसी के हाथों लगभग 3 लाख वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। इस बार बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला कड़ा करने की कोशिश की है, जिससे साफ है कि ओवैसी अब अपने ही गढ़ में घिर चुके हैं। अब देखने की बात यह होगी ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का चेहरा जीतेगा। ओवैसी के सामने चुनौती बनी है माधवी लता। 2024 में हैदराबाद में कौन मारेगा बाजी? हैदराबाद में कहां खड़ी है बीजेपी? तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने जरूर यहां पर सत्ता हासिल की, लेकिन हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद इलाके में उसका जादू नहीं चल पाया था। कांग्रेस ने अभी इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में अभी असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता ही मैदान में है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के मुकाबले बीजेपी कहां पर खड़ी है, ये भी दिलचस्प है। आने वाले 2024 में माधवी लता कितनी करीबी टक्कर दे सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें गोशा महल की सीट को छोड़कर सभी सीटों पर एआईएमआईएम का कब्जा है। सिर्फ गोशा महल सीट पर बीजेपी के नेता टी राजा सिंह तीसरी बार जीते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट ओवैसी परिवार के पास साल 1984 से है। एआईएमआईएम के प्रमुख यहां 2004 से लगातार 4 बार जीत चुके हैं। 2019 के चुनावों में भी इस सीट पर एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस और बीआरएस के उम्मीदवार को 1 लाख से भी कम वोट मिले थे। पिछले चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी को 5,17,471 वोट मिले थे। ओवैसी ने 2,82,000 वोटों के अंतर से उस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी
भगवंत नाथ राव को हराया था। बीआरएस तीसरे और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। इससे पहले 2014 के चुनावों में भी बीजेपी ने डॉक्टर भगवंत नाथ राव पर दांव खेला था। तब उन्हें ज्यादा वोट मिले थे और वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने 2,02,000 वोटों से हारे थे। तब कांग्रेस और बीआरएस तीसरे और चौथे नंबर पर रही थी। 2009 के मुकाबले में इस सीट पर टीडीपी दूसरे नंबर पर रही थी। 2004 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच काफी कड़ा मुकाबला हुआ था। तब एआईएमआईएम को 37.39% वोट मिले थे और बीजेपी उम्मीदवार जी सुभाष चंद्र जी को यहां पर 28.25% वोट मिले थे। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी 1 लाख वोटों से जीते थे। 1999 के चुनाव में भी एआईएमआईएम और बीजेपी के क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था। इसमें एआईएमआईएम को 60,000 वोटों से जीत मिली थी। बीजेपी ने 2024 चुनावों में पहली बार एआईएमआईएम के इस मजबूत गढ़ में महिला कार्ड खेला है। पार्टी को उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में आवाज उठाने वाली भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर माधवी लता को मुस्लिम महिलाओं के भी वोट मिल सकते हैं। हैदराबाद नगर निगम देश के बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शामिल है। पिछले चुनावों में टीआरएस, जो अब बीआरएस है, उसे 145 सदस्य निगम में सिर्फ 45 सीटें मिली थी और एआईएमआईएम के खाते में 44 सीटें आई थी। बीजेपी को 47 सीटें मिली थी। इसके बाद पार्टी हैदराबाद नगर निगम में मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी। कांग्रेस पार्टी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में देखें तो लोकसभा चुनावों में एआईएमआईएम का मुकाबला बीजेपी से होता आया है। लोकसभा में आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से 6-1 का स्कोर है। अब देखना यह है कि माधवी लता कितनी मजबूत टक्कर दे पाती हैं। टिकट मिलते ही माधवी लता ने किया जंग का ऐलान। पहली बार बीजेपी ने खेला है महिला कार्ड। नगर निगम में बढ़ती ताकत से समझिए पूरा समीकरण। तेलंगाना के हैदराबाद लोकसभा सीट से माधवी लता के नाम का ऐलान होते ही उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। टिकट मिलने के बाद माधवी लता ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है, मैं पिछले 8 सालों से देख रही हूं कि वहां साफ सफाई और शिक्षा नहीं है। मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, बाल श्रम है, उनके पास कोई शिक्षा या भविष्य नहीं है। इनका एक ही काम है दंगा। जो लोग ऐसा करा रहे हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। पुराना शहर हैदराबाद के मध्य में है, लेकिन वहां करीबी है। वहीं 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीआरएस और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक सा ही होता है और इनके चरित्र में 2 पक्की चीजें हैं, एक झूठ और दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पीएम मोदी को सुनने के लिए आज लाखों की भीड़ भी जुटी थी और इस दौरान उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। पीएम मोदी के इस हुंकार से साफ है कि 2024 का चुनाव तेलंगाना, खासतौर से हैदराबाद में काफी दिलचस्प होने वाला है। माधवी लता के नाम का ऐलान करके पीएम मोदी ने सीधे सीधे मुस्लिम महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है और इसी रणनीति के तहत माधवी लता भी ओवैसी के गढ़ में महिला मतदाताओं को लेकर ही इन चुनावों में ओवैसी को घेरने वाले हैं। इसका संकेत वो दे चुकी हैं। आपको बता दें कि एक और ओवैसी को विरासत में राजनीति मिली है, या फिर ये कहें कि उन्हें विरासत में ही हैदराबाद सीट मिली है। वहीं दूसरी तरफ माधवी लता हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है।
वो खुद भी सक्रिय राजनेता नहीं थी। वो हैदराबाद में सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के समूहों के साथ सहयोग किया। इस मामले में शहर के अलग अलग इलाकों में बात करने के लिए उन्हें बुलाया जाता रहा। इसके साथ ही वो हैदराबाद में भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रही। इससे साफ है कि आने वाले चुनावों में ओवैसी के सामने कड़ी चुनौती होने वाली है। यानी माधवी लता के जो तेवर हैं वो साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर हैदराबाद में वो ओवैसी के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो आधी आबादी है मुस्लिम महिला जो मतदाता हैं उसके लिए खास प्लान के तहत वो आगे बढ़ रही हैं। यही उनके बयान से भी साफ दिखाई देता है। यानी आने वाले चुनावों में अब ओवैसी को महिलाओं के साथ साथ बीजेपी की महिला उम्मीदवार का भी सामना करना होगा और देखना होगा कि यहाँ पर ओवैसी अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।